के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास रहने के लिए। हमारे सिर्फ इस घर के अलावा कोई घर नहीं है सर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तराखंड के भाजपाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इच्छा क्या है? क्या देवभूमि उत्तराखंड में मुसलमानों को रहने का अधिकार नहीं है, या फिर मुसलमान उन्हें इंसान नजर नहीं आते हैं? पूरी खबर हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो ही देख लीजिए। एक बच्ची खूब रो रही है और इसकी चीख, इसकी पुकार सुनकर मुख्यमंत्री का कलेजा नहीं फटेगा तो फिर इंसानियत पर ही सवाल खड़े हो सकते हैं। जरा देखिए यह वीडियो। हमें कुछ दिनों से लोग परेशान कर रहे हैं कि घर खाली करो, घर खाली करो। हमारे पास कोई घर नहीं है रहने के लिए, कुछ भी नहीं है हमारे पास रहने के लिए। हमारे सिर्फ इस घर के अलावा कोई घर नहीं है सर। तो देखा आपने, यहां पुष्कर सिंह धामी के राज्य में, उत्तराखंड में, जिसे देवभूमि कहा जाता है, वहां इंसानियत को दरकिनार कर दिया जाता है। 134 परिवार एक झटके में अपना आशियाना खो बैठे हैं। उनका सब कुछ उजड़ गया है और यह बच्चे सिर्फ इसलिए रो रही है कि वो यहाँ पर कई साल से रह रहे थे, उनके माता पिता दशकों से रह रहे थे और फिर सरकार ने यह फैसला किया कि यह ठिकाना खाली करना पड़ेगा, आप यहां पर रह नहीं सकते हैं। बार बार उत्तराखंड में यही हो रहा है। यह नैनीताल का मामला है, लेकिन उससे पहले आपको याद होगा हल्द्वानी में कड़ाके की ठंड में 50,000 लोग सड़कों पर आए थे, क्योंकि वो सब बेघर होने वाले थे। उन्हें भी इसी तरीके से रेलवे की जमीन का हवाला देकर जमीन खाली करने का निर्देश दे दिया गया था। हाईकोर्ट का भी आदेश आ गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट को दया आई और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाकर कहा कि ये लोग अभी घर खाली नहीं करेंगे। क्या मुख्यमंत्री को यह समझ नहीं आता? किसी को भी घर खाली करने के लिए कह देते हैं कि यह जमीन अवैध कब्जा का है, तो फिर जब वो 40 साल 50 साल से वहां रह रहे होते हैं और उनके पास कोई दूसरा ठिकाना नहीं होता है, तो इस बिना पर भी क्या वो तरस नहीं खाते हैं कि ये जाएंगे कहां? एक और जहां आप सबके सिर पर छत देने की बात करते हैं, मोदी जी कहते हैं कि हम सब गरीबों के घर पर छत देंगे, छत का मकान देंगे, जिनके पास घर नहीं है आशियाना देंगे। लेकिन वहां क्या स्थिति है? उत्तराखंड में यह जो सारी चीजें घटित हो रही हैं बहुत ही भयावह है। अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देखिए। तोड़ा जा रहा है घरों को, भारी पुलिस फोर्स वहां तैनात है और यह सब मामला नैनीताल का है। 134 परिवार का घर एकदम से उजड़ गया है। जिनके पास व्यवस्था हो गई होगी वो किराए के मकान में गए होंगे, लेकिन जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है उसी घर के सहारे होंगे। उनकी जिंदगी कैसे बीतेगी? अब यहां पर पुष्कर सिंह धामी को लेकर ही एक सवाल खड़ा होता है कि चुन चुन कर आप मजारों को ध्वस्त करवाते हैं, ईदगाह पर निशाना साध रहे हैं, देवभूमि के नाम पर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है और लव जिहाद के नाम पर उत्तराखंड में ही यह भी देखा गया कि कैसे मुसलमानों को घर खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया। इसमें भी एक बीजेपी नेता और पत्रकार की मिलीभगत थी। फर्जी खबरों के सहारे डराया धमकाया गया और फिर मुसलमानों को घर खाली करने के लिए प्रेशराइज कर दिया गया। ये सारी चीजें उत्तराखंड में लगातार चल रही हैं। यहां इस बच्ची को रोता देख तभी मेरे मन में सवाल आया कि यह जो मुख्यमंत्री हैं, क्या वो सिर्फ वोट बैंक के लिए ही जाने जाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के मन में मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत है? उन्हें इस बच्ची का दर्द सुनाई नहीं पड़ता, या उन परिवारों की मनस्थिति समझ नहीं आती वो अचानक से कहां जाएंगे? अगर उनका वहां अवैध कब्जा था तो इतने सालों में आप खाली कराने से पहले कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की? इस देश में रहने का अधिकार तो है ना सबको, कि देश से निकाल देंगे आप? उस जमीन को खाली करके उत्तराखंड से बाहर भेज देंगे क्या? ये वहीं के नागरिक हैं, उनके पास सब कुछ है, तो फिर इनकी व्यवस्था भी तो सरकार को ही करनी है। लेकिन यह सरकार जिद पर अड़ी है। उन्हें जो गलत लग गया, खास करके अगर मुसलमानों का इलाका है, वो बस्ती, वहां पर मुसलमान बहुतायत संख्या में रहते हैं, तो वहां पर निश्चित तौर पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी, मकानों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें खूब दिखाई पड़ती हैं। इस 134 परिवार की अगर बात करें तो कम से कम 1500 मुस्लिम बेघर हो गए हैं और यह लगातार
एक साजिश के तहत की जा रही है। हर बार इस देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव का आरोप लग रहा है, उत्तराखंड में इसके प्रमाण आपको मिल जाएंगे। जरा इस ट्वीट को भी देखिए, आपने विजुअल्स देखा, बच्चियों का रोना देखा। अशरफ हुसैन ने भी लिखा है, आखिरकार नैनीताल में 134 परिवारों का आशियाना उजड़ गया, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सरकार में प्रशासन ने नैनीताल में दशकों से मेट्रोपोल क्षेत्र में रह रहे परिवारों के घरों को शत्रु संपत्ति के तहत हटाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद इन परिवारों ने अपने घरों को बचाने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट ने शत्रु संपत्ति मामले की सुनवाई करते हुए इन परिवारों की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद लोगों ने खुद घर खाली करना शुरू कर दिया, जिसके बाद घरों पर बुलडोजर चला है। अब सारे घर को ध्वस्त कर दिया गया है, लोग घर खाली करके चले गए। इनके पास क्या विकल्प है, ये सड़क पर ही तो आ गए। अब जैसे यह बच्ची कह रही थी कि उनका एग्जाम था और ऐसे समय में ही खाली करना पड़ गया। शत्रु संपत्ति का नियम का हवाला देकर अगर सरकार इस तरीके से मकान खाली करवाने लगे, देश में एक सर्वे कराकर देख लीजिए कितने गैर मजरूआ जमीन पर लोगों ने घर बना रखे हैं। कितने ऐसे जमीन हैं जहां पर लोग वर्षों से 50 साल 100 साल से रह रहे हैं, लेकिन उस घर को खाली करने की कोशिश की जा रही है क्या? अगर वहीं कोई हिंदू बसा हुआ होगा तो उस घर को खाली कराया जाएगा क्या? नहीं। मुसलमान होंगे तो टारगेट होगा, कार्रवाई भी काफी तेजी से होगी। उत्तराखंड तो देवभूमि है और देवता यह देखकर खुश हो रहे होंगे कि कैसे मुसलमानों को घर से बेघर कर दिया जाता है। उनके बच्चे रो रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तराखंड में इस तरीके की खबरें खूब आ रही हैं। जगह जगह मुसलमानों के घरों से उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, उनके घर को अवैध बताकर उन पर सरकार फिर से वापस अपना कब्जा चाहती है, बने बनाए मकान को ध्वस्त कर देती है और वही आबादी फिर सड़क पर आ जाती है। रहने को घर नहीं, किराए के मकान ढूंढने पर उनका समय निकलता है। और ऐसी जिंदगी जीने का क्या मतलब है कि जिस देश के वो नागरिक हैं उसी देश में उनके रहने के लिए घर नहीं है, जमीन नहीं है, सर पर छत नहीं है, तो क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पर एक विजुअल भी दिखाया गया कि ये सब कुछ जो भी हुआ है तोड़ फोड़, इसका विजुअल तो हमने आपको भी दिखाया है। पंजाब केसरी उत्तराखंड का एक स्क्रीनशॉट भी अशरफ हुसैन ने शेयर किया है। नैनीताल शत्रु संपत्ति पर चला धामी सरकार का बुलडोजर, 134 मकानों को किया गया ध्वस्त। इसकी लागत 300 करोड़ है, जिसमें मुस्लिम परिवारों का था कब्जा। ये हेडलाइन दिया गया है। अब बताइए कि जो 134 मकान वहां बने थे उसमें टोटल खर्च 300 करोड़ रुपए का आया। बुलडोजर चलाने के बाद 300 करोड़ मिट्टी में मिल गए हैं। अब लोग सड़क पर हैं, सड़क पर ही जिंदगी बीतेगी क्या? अब पुष्कर सिंह धामी को जवाब देना चाहिए कि उत्तराखंड में ये चल क्या रहा है। एक तरफ डरा धमकाकर गांव, दुकान, मोहल्ला खाली करने का आदेश, दूसरी तरफ अवैध कब्जे की जमीन बताकर घर खाली कराने का आदेश, तीसरी तरफ अलग अलग कोने में, खास करके हल्द्वानी का मामला सबसे सटीक तौर पर आप जोड़ सकते हैं इससे, वहां भी यही स्थिति थी। तो उन सारे केसेस में उत्तराखंड की सरकार यह कोशिश करती है कि मुसलमान हमेशा घर से बेघर रहे और उनके जो भी आस्था से जुड़ी चीजें हैं, चाहे फिर वो मजार ही क्यों ना हो, वो सारी चीजें ध्वस्त की जाती है। उतनी ही संख्या में मंदिर भी पाए गए तो इस पर कार्रवाई की कोई खबर आपके सामने नहीं आएगी, लेकिन मजार है तो ध्वस्तीकरण का काम किया जाएगा, क्योंकि वो भी जो जमीन है वो उस पर अवैध कब्जा बताया जाता है। ये चलिए, आपने मजार के बारे में अवैध जमीन पर कब्जा बताया, लेकिन जहां पर इंसान खुद रह रहा है उस जमीन को खाली करने से पहले क्या उनके रहने के लिए दूसरी व्यवस्था किए? सरकार की ही जमीन है तो क्या सरकार उन्हें वहां रहने नहीं दे सकती है? सरकार भी तो सोच सकती है कि चलिए यहाँ पर अगर आबादी बस गई है तो लीगलाइज कर देते हैं, ये तो कलम से लिखने जैसा है। लेकिन सरकार अब कहती है कि यह जमीन मेरी है, देश के नागरिक उनके नहीं है, ये मुसलमान उनके नहीं है, वह मुस्लिम परिवार उनका नहीं है, इस वजह से उन्हें घर खाली करना पड़ेगा। तो ऐसी विडंबना है। और नैनीताल से जो यह खबर आई और बच्चे को रोते हुए जो देखा तो हमारी आत्मा तो रोती है, पता नहीं सरकार की आत्मा का क्या हाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।